तरीके से अब विपक्ष लामबंद दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही साथ मल्लिका अर्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े लीडर्स सड़कों पर हैं। पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन इस वक्त दे रहे हैं। और आपको बता दें, कांग्रेस के कई ऐसे नेता जिनको डिटेन भी किया गया है और अब जो है विपक्ष जो है लामबंद है। इस तरीके से विपक्ष अब अपना विरोध जता रहा है नीट पेपर लीक का पूरा मामला। और इस सब के बीच सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे और राहुल गांधी से उन्होंने बात भी की। काफी देर तक ये बात हुई। अब क्या बात हुई ये तो नहीं पता, लेकिन जाहिर है सरकार की तरफ से समझाने की कोशिश। लेकिन विपक्ष अड़ाए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर और भी मांगे हैं। और ये पूरा नीट पेपर लीक का मामला, जिसका री एग्जाम अभी 21 जून को हुआ था, आपको बता दें पहला एग्जाम 3 मई को हुआ था और उसके बाद उसकी लीक की खबरें आई थी और उसके बाद से ही लगातार विपक्ष इस मांग को उठा रहा है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जो लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, कल सड़कों पर आए, संसद तक मार्च किया जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इतना बवाल हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस का ये धरना, और इस कांग्रेस के धरने में तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो शामिल हैं और अब मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Cycle of going on and on, giving more and more exams and tests and preparing, and the boy is 28 years old. And it's not one person, there are thousands and thousands of children like this. Every parent who is a parent of a child who's studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle, and these children are children who don't have resources. So they have a genuine problem. They are genuinely just asking. They had said they were going to do a peaceful protest. They were genuinely simply asking that they should be heard. Now the Prime Minister, he is the leader of the country. This is the youth of the nation. This country belongs to them. This parliament belongs to them. We are all here because of them. So the least he can do is hear them out. Listen to them. Call them. Understand what the issue is. They are asking rightly for the resignation of the minister. तो एक तरफ तो कांग्रेस अब इसको लेकर हल्ला बोल रही है, वहीं अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि एनडीए जो है वो धर्मेंद्र प्रधान पर अब दबाव नहीं बना पा रही है। आपको बता दें, उन्होंने ये दावा किया कि इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बना पा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस्तीफा दिया तो धर्मेंद्र प्रधान दबे हुए राज भी ना खोल दे। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। तो विपक्ष जो है ये लामबंद है। खासकर कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, जो अभी की स्थिति है, जिस तरीके से पीएम आवास के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर समझाइश की कोशिश की। लेकिन वहीं अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी भी मोर्चा खोले हुए हैं। देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं और यूपी में तो 20 पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक, और लगातार पेपर लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए
भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पे कोई दबाव नहीं बना पा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे खुचे राज भी वो मंत्री लोग खोल देंगे। तो हो गए, नहीं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आप खुद दोबारा करा रहे हैं, आप परीक्षा दोबारा क्यों करा रहे हैं? इसीलिए करा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक वाले पकड़े गए हैं, वो किन के साथी हैं, किन के संगी साथी हैं? और हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं, कोमल हमारे साथ जुड़ी हैं पीएम आवास के बाहर से, और साथ ही साथ स्कंदिता भी हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़ चुकी हैं। कोमल, आपका रुख कर लेती हूं, क्योंकि आज कांग्रेस ने जिस तरीके से 3:30 बजे से लगभग ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस का जारी है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे, क्या कुछ बात हुई होगी, क्या लग रहा है, क्या कुछ माहौल, और क्या सरकार समझा पा रही है कांग्रेस को? देखिए, जिस तरीके से इधर धरना प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है और जिस तरीके से ये एक बहुत संवेदनशील जो जगह है पीएम आवास के पास, और ये जानकारी मिली है बिना सूचना के, कांग्रेस ने अचानक से जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनके घर से ये प्रदर्शन शुरू किया और यहाँ पीएम आवास पर आ गए धरने पर, और अब जो है वो धरना प्रदर्शन कह रहे हैं कि वो लगातार चलेगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो है वो भी उनसे बातचीत करने आए, साथ में गृह सचिव भी थे, उनको राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की, लेकिन शायद कन्वेंस राहुल गांधी जो है वो नहीं हो पाई, क्योंकि विपक्ष जो है वो मूड बनाए पूरे बैठा हुआ है कि इस मुद्दे को हाथों हाथ लेना है। और इसके बाद जो ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले बीच में जो केंद्रीय गृह मंत्री जितेंद्र सिंह है, सोर्सेज से ये भी खबर लग रही है कि उन्होंने गृह मंत्री से भी मुलाकात की और दोबारा फिर राहुल गांधी से मुलाकात करने गए, लेकिन बाद में बिना मीडिया से बात किए यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री माफ़ कीजिएगा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो है वो निकल गए। लेकिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, और जैसे कि हमारी कांग्रेस के कई नेताओं से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो है सीजेपी का धरना प्रदर्शन जो कि लगातार जारी है। स्कंदिता जुड़ी है, मैं उनसे, स्कंदिता मेरा सवाल आपसे रहेगा, लेकिन कोमल, आज कांग्रेस ने जिस तरीके से इस मुद्दे को लपका है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने सीजेपी का जो आंदोलन है उसे कमजोर करने की कोशिश की है, और अब जो है सबका ध्यान इस वक्त, क्योंकि कांग्रेस जाहिर है कांग्रेस एक विपक्ष में बैठी है, मजबूत विपक्ष के तौर पर देखते हैं, और इस तरह से सड़कों पर उतरी है, लगता नहीं थोड़ा लेट कर दिया कांग्रेस ने? धरना चल रहा था तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई एक बार भी नहीं गया। पवन खेड़ा जरूर गए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन तब नहीं गए। लेकिन जिस तरीके से कल लुटियन जोन में हुआ और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन और जिस तरीके से कियोस जो है पूरी दिल्ली में लुटियन जोन में फैला, उसके बाद अब उसके बाद जेपी नड्डा जो है उन्होंने सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस के पास बड़ा मुद्दा है, और आज कल जो कुछ हुआ उसके बाद कांग्रेस ने उसको लपका है इस मुद्दे को। स्कंदिता जुड़ी हुई है। स्कंदिता, अगर मैं जंतर मंतर की बात करूं तो वहां पर क्या कुछ माहौल, क्योंकि आज सबका ध्यान जो है वो कांग्रेस के धरने प्रदर्शन ने अपनी तरफ खींच लिया है। हम जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं और जंतर मंतर पर आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अंदर जो है सभी लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सामने वो मंच सजा हुआ है जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके साथ में सभी प्रोटेस्टर मौजूद हैं, जो लगातार उनकी मांग है नीट पेपर लीक को लेकर कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। और लगातार इसी को लेकर कल वो उनके जो दो डेलीगेशन में व्यक्ति हैं, सौरभ दास और आशुतोष, दोनों लोग पहुंचे थे जेपी नड्डा के पास में, जहां पर उन्होंने कई पहलुओं पर उनसे बातचीत की है। लगातार यहाँ पर जो है पॉलिटिकल लीडर्स भी पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल आए थे और अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के जो है अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद यहाँ पर पहुंचे हैं स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए। और मेरे पीछे भी आपको दिखाना चाहेंगे कि कई और पॉलिटिकल लीडर्स कि क्या विपक्ष भी दो खेमों में बट गया है। बहुत कुछ अपडेट है, मैं आपका रुख करूंगी। कोमल, आप भी हमारे साथ बने रहिए, साथ ही साथ स्कंदिता आप भी बने रहिए, क्योंकि पल पल की अपडेट आपसे लेनी और दर्शकों तक पहुंचानी है। कोमल, सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा, क्योंकि विपक्ष जो है अब वो भी अड़ चुका है और राहुल गांधी सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। कैसे इससे निकलेगी सरकार? क्या कुछ रणनीति हो सकती है सरकार की?
देखिए अभी तक मुझे नहीं लगता कि सरकार ने ये सोचा होगा कि ये बात, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत के लिए बुलाया, कल उनकी मांगे ली गई, उनका ज्ञापन लिया और उसके बाद सरकार को लगा था कि आगे जो है और बातचीत करके बैठ करके ये मामला सुलझेगा, लेकिन कांग्रेस विपक्ष ने, खासतौर से कहेंगे पूरे विपक्ष ने इसे लपक लिया, क्योंकि विपक्ष अपने एजेंडे पहले ही तैयार, मानसून सत्र से पहले ही तैयार किए थे कि इस मुद्दे पर जो है विपक्ष जो है वो सदन नहीं चलने देगा। और खासतौर से जब ये आंदोलन ने जिस तरीके का रूप कल लिया, उसके बाद विपक्ष ने इसको हाथों हाथ और ले लिया। एक तरफ आप देखिए टाइमिंग को अगर हम देखते हैं, एक तरफ जहां जंतर मंतर में सीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, वहां स्टेज से वो संबोधित करते हैं वहां पर जो लोग बैठे हैं उनको। इसके अलावा वहां पर अगर बात करें तो सुप्रिया सुले, शरद पवार, ये सारे पहुंचते हैं, अवधेश प्रसाद पहुंचे, तो वहां पर सपा, आम आदमी पार्टी सब पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस जो है उन्होंने दो गुटों में बट चुका है। कहाँ तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात होती है, अब जब इतना बड़ा ये मुद्दा बन चुका है नीट पेपर लीक का, विपक्ष भी दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक जंतर मंतर की ओर और एक कांग्रेस अकेले पीएम आवास के बाहर। और आप देखिए कि कांग्रेस से बातचीत करने के लिए तुरंत वहां भेजा गया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को। बिल्कुल, देखिए आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री आवास एक बहुत संवेदनशील जो है वो एरिया है और यहाँ पर सिक्योरिटी हमेशा ही बहुत टाइट रहती है। और यहाँ पर अगर आम आदमी भी गुजरता है तो उसको के लिए गाड़ी यहाँ पर रुकती नहीं है। मीडिया को भी बहुत दूरी पे यहाँ पर खड़े होकर कवरेज मिलती है, क्योंकि एरिया जो है वो जो है वो उसमें आता है। और उसमें बिना सूचना के जिस तरीके से कांग्रेस का यहाँ धरना प्रदर्शन हो गया, उसके बाद टाइट सिक्योरिटी बढ़ाई गई, तो अब सरकार के लिए ये एक चुनौती बना हुआ है कि कैसे इस तरीके से यहाँ से इस धरना प्रदर्शन को जो है वो खत्म करवाए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस अड़ी हुई है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, केरल के चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, और पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस अब यहाँ पर बैठी हैं और अड़ी हुई है कि अब जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नहीं बोलेंगे, गृह मंत्री जो है इस पर बयान नहीं देंगे और जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक जो है उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच जिस तरीके से जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से बात की, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे ज़्यादा बात नहीं की और यही कहा कि प्रधानमंत्री जो है, जो अब तक जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री आकर के अब ये देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इसको मैनेज करेगी, क्या कुछ करती है, क्या मांगों को मान लिया जाएगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान का वाकई में इस्तीफा होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। स्कंदिता भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। स्कंदिता, आज मुझे जरा जंतर मंतर की तस्वीर बताएंगी, खासकर 3:30 बजे के बाद जब से कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है अपना, क्योंकि वहां पर विपक्ष जो है दो खेमे में बटा हुआ नजर आ रहा है। वहां पर अवधेश प्रसाद पहुंचे, वहां पर तमाम पार्टी के लीडर्स, चाहे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, समाजवादी पार्टी की बात करूं, वो वहां पहुंचे। आज की क्या कुछ तस्वीर? देखिए, अगर आज की बात की जाए तो जंतर मंतर पर जो है जिस तरीके से कल उपद्रव जैसा माहौल बना हुआ था, वो माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, जो है मीडिया को भी ट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा आज़ादी के नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार जो है अगर बात की जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो समाजवादी पार्टी की जो है सांसद मैनपुरी से डिम्पल यादव अपने कई सांसद के साथ में कल यहाँ पर स्टूडेंट्स का देखभाल करने पहुँची थी। उन्होंने काफ़ी मदद की स्टूडेंट्स की, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो घायल थे, उनकी काफ़ी मदद की है। आज भी जो है अवधेश प्रसाद पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो कल तो कोई भी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए नहीं आया था। जब वो कह रहे थे कि संसद चलो, तो उस वक्त कोई भी नहीं आया था, लेकिन आज जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा मंदिर मार्ग भी गए थे। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर आकर स्टूडेंट से बात की। कांग्रेस ने भी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लपका है और जिस तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर उन्होंने इस मांग को उठाया है कि स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए। संसद में इस मांग, जो नेट पेपर लीक की बात है, उस मांग को जो है वो जोरों से उठाया जाए, उसको लेकर उन्होंने भी आवाज उठाई है। तो कह सकते हैं कि जहां आप इतने दिनों से शांतिपूर्वक ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कल जो माहौल है वो उपद्रव वाला हुआ, पुलिस की तरफ से भी जो है बल प्रयोग किया गया, स्टूडेंट्स की तरफ से भी जो है कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। तो ऐसे में उसके बाद आज की अगर स्थिति की बात की जाए तो आज जो है स्थिति में कई पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना और सरकार से इस पर जवाब मांगना, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स का जो पॉइंट है
है वो हाई हो गया है। अब जो ये लोग Point high इतने हो समय गया है, से लेकिन उसमें भी कहीं ना education- कहीं एक राजनीति जरूर देखने को मिली है। विपक्ष जो है इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहा है, लेकिन वो भी दो खेमे में बटा हुआ नजर आ रहा है। अब खैर देखना होगा, क्योंकि सरकार के सामने अब गले की हड्डी की तरह ये मुद्दा आ चुका है। अब देखना होगा कैसे सरकार क्या कुछ करती है और क्या कुछ रास्ता निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।